मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव भू शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध से मंगल कामना करता हूं कि आप सभी का जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे। मेरे प्रिय मित्रों, आए दिन मीडिया पर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस माहौल के ऊपर बोलना चाहिए जो वर्तमान में चल रहा है, किसान आंदोलन, राजनीति, अंधविश्वास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मत बोलिए। हालांकि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और वक्त की नजाकत को देख करके कोई भी निर्णय लेने का काम करते हैं। आज मेरा मुख्य उद्देश्य आप सभी के समक्ष आने का इस BSM20 न्यूज़ के माध्यम से यह है कि भारत में आज मानवता की बहुत ही आवश्यकता है। बुद्ध के उस ज्ञान की बहुत ही आवश्यकता है जो ज्ञान भगवान बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले जनमानस के लिए दिया था। और जिन जिन देशों ने भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाया है वह सभी के सब देश तरक्की के मार्ग पर दिन प्रतिदिन अग्रसर हैं और होते जा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी उन्होंने खोज दी, बहुत कुछ कर दिया। हमारे देश में ऐसा लगता है कि व्यक्ति को कर्म से ज़्यादा धर्म की ज़रूरत है, लेकिन इस पर कोई बुराई भी नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि जो धम्म को धारण करता है, धर्म नहीं, जो धम्म को धारण करता है उस व्यक्ति का पालन पोषण बहुत ही उच्च संस्कारों में और शील और सदाचार के मार्ग पर चलकर होता है। और जो बच्चा या परिवार का कोई भी व्यक्ति भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, 3 शरण और इतना ही नहीं, आर्य अष्टांगिक मार्ग जैसा मार्ग, उत्तम मार्ग जिसको बहुत ही उच्च चिकोटि का मार्ग कहा जाता है, इनको कोई व्यक्ति धारण कर ले, अपने जीवन में अपना ले, तो मैं कह सकता हूं कि वास्तविक रूप से उसका जीवन कल्याणमय होना निश्चिंत है। बौद्ध भिक्षु होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद किसी पार्टी, किसी धर्म या किसी जाति, किसी संप्रदाय को दुख पहुँचाना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरी कुछ वीडियो आई, वीडियो को लेकर के बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा कि बौद्ध भिक्षु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। मैं वास्तविक बताने का काम करता हूँ। बहुत से लोग हमको और भी कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। हमें कोई शौक नहीं है किसी की बदनामी करना, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा अति उत्तम, क्योंकि शिक्षा के कारण ही आज भारत की बेटियां पढ़ लिख करके IAS IPS ऑफिसर बनती हैं, IFS बनती हैं, पायलट बनती हैं और विदेशों में जा करके अपने देश का नाम रोशन करती हैं। किसी भी क्षेत्र में से, चाहे टेनिस क्षेत्र क्यों ना हो या फिर और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब अंधश्रद्धा मिट जाएगी तो लोगों के पास तो शिक्षा रहेगी, उच्च ज्ञान रहेगा, सोचने समझने की बुद्धि आएगी और वह लोग कोई भी मार्ग पे चल के, अच्छे मार्ग पे चल के अपनी तरक्की करेंगे तथा दूसरों की भी तरक्की करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यदि हम सबको पढ़ने का अधिकार, खास तौर पे हमारे देश की बहू बेटी का, बहन बेटी को पढ़ने का अधिकार और उनका जीने का अधिकार यदि भारतीय संविधान में ना देते, तो मैं समझता हूँ आज भी बेटियों की, बहुओं की, बहन बेटियों की वही दुर्दशा हो रही होती जो संविधान बनने से पहले थी।
जो कि पूरे देश से छुपी नहीं है। एक एक करके बताऊंगा तो वृत्तांत से बताने लग जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन संक्षिप्त में इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रतिशोध की भावना न रखते हुए संविधान तैयार किया, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी समाज की महिलाओं का सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनके न्याय के लिए बहुत कुछ किया। और आज हमारे देश की बेटी जब प्रधानमंत्री बनती हैं, बहन बेटी जब हमारे देश की राष्ट्रपति बनती हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं, गृह मंत्री बनती हैं, या फिर पायलट बनती हैं, या राजदूत बनती हैं, तो इसमें एक समाज या एक कौम का नाम नहीं होता, हमारे देश का नाम होता है। क्योंकि विदेशों में आज भी बुद्ध को जानते हैं और बुद्ध को मानते हैं, और यहाँ की मिट्टी को पवित्र मानकर सिर्फ इसलिए माथे पर लगाते हैं कि यहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, यहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए भारत की मिट्टी इसलिए भी बहुत पवित्र मानी जाती है। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं संक्षिप्त में यही कहूँगा कि आज देश को आवश्यकता है एकजुट होने की। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी जरूर की जानी चाहिए, वो बात बुरी नहीं है, लेकिन उसमें भी सभ्यता, उसमें भी सभ्य भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई किसी की भावना है और किसी की भावना को लगता है कि इसने मुझे ठेस पहुंचाया है, तो वो अपना विरोध शांतपूर्वक रहकर और वो अपना विरोध किसी भी प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किए बिना भी अपना दर्शा सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा BSM 20 न्यूज़ के माध्यम से कि आज देश में अंधश्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा की ज़रूरत है। आज देश को युद्ध की नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। आज देश को अच्छे होनहार समाज में जन्मे युवा पीढ़ी की ज़रूरत है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपने बच्चों को अच्छा सिखाओ, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने के लिए कहो, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने से ज़्यादा ये कोशिश करो कि जो दुख हमने सहन किए हैं वह हमारे आने वाली पीढ़ी सहन ना करे। इसके लिए बुद्ध के मार्ग की आवश्यकता है। जय भीम, जय भारत।